हेलो फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने क्या करा है? अपने माइस्क्यूएल के साथ और सी के साथ हमने अपना रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराए और हमने अपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कराए। आज जो हम करेंगे अपने रिकॉर्ड्स को डिलीट करना सीखेंगे। तो अब हम 2 तरीके से करेंगे। हम अगेन वही स्टैटिकली अपनी क्वेरी अपने प्रोग्राम के अंदर लिख देंगे। दूसरा, हम यूज़र के थ्रू इनपुट कराएंगे कि हमें कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो आपको अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, अपनी mysql.h को इंक्लूड करना पड़ेगा और stdi.h हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। ये आपका mysql जो है वो आपका क्या एक स्ट्रक्चर है, जो प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है। उसका आप एक वेरिएबल बनाओगे, दैट इज कॉल। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। mysql_result ये भी आपका एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर है, या इसका भी आप ये एक वेरिएबल बना लिया, दैट इज res। mysql_rows ये भी आपका एक स्ट्रक्चर है, दैट इज इसका भी एक आपका वेरिएबल बना लिया, दैट इज रो। ये आपका सर्वर का नाम है, लोकल होस्ट, या फिर आप यहाँ पर 127.0.0.1 आपका लूप बैक एड्रेस दे सकते हो। ये लूप बैक एड्रेस होता है। या फिर आप अपने सर्वर का जो आईपी होगा वो सर्वर का आईपी दे सकते हो, या फिर जो भी सर्वर का नाम होगा वो दे सकते हो। देन यूज़र आपका एसक्यूएल सर्वर का यूज़र का नाम, दैट इज़ रूट, मेरा यहाँ पे है। मेरे रूट यूज़र नेम का पासवर्ड ये है। मेरे डेटाबेस का नाम ये है। फिर आप क्या करोगे, कनेक्शन mysql_init उसको नल कर दोगे। चेक करोगे आपका कनेक्शन अगर नल है, दैट मीन्स वो आपके डेटाबेस को इनिशलाइज नहीं कर पा रहा। फिर आप एक फंक्शन यूज़ करोगे, दैट इज mysql_real_connect। यहाँ पर आप जो आपने mysql का वेरिएबल बनाया था कौन, वो पास कराओगे, वो स्ट्रक्चर पास कराओगे। देन सर्वर, दैट मीन्स आपके लोकल होस्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर लोकल होस्ट लिख सकते थे। देन यूज़र का नाम, देन पासवर्ड, देन आपके डेटाबेस का नाम आएगा। देन ये आपका क्या है, दैट इज एसक्यूएल सर्वर का पोर्ट नंबर है। अगर वो डिफॉल्ट है, दैट इज डिफॉल्ट क्या होता है, 3306 होता है, तो आप यहाँ पर 0 दे दो, दैट मीन्स कोई बात नहीं है। ये आपका क्या है, दैट इज सॉकेट है, यूनिक्स सॉकेट कहलाता है। ये आप नल रखोगे और ये आपका फ्लैग है, ये आप 0 कर दो। अगर ये सब कुछ सही होता है तो क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें कोई भी परेशानी होती है तो क्या मैसेज दे देगा, अनेबल टू कनेक्ट विद माइस्क्यूएल सर्वर। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारा कुछ समझा भी दिया है। आप अगर इसमें कोई परेशानी आ रही हो तो इसकी मेरी जो फर्स्ट वीडियो माइस्क्यूएल सर्वर की, दैट इज डे नंबर 39, आप उसको चेक कर सकते हो। फिर आप क्वेरी पास करोगे, दैट इज mysql_query एक फंक्शन है। यहाँ पर आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट को दोगे और कॉमा अपनी क्वेरी लिख दोगे। अगर आपको mysql के अंदर से कोई भी डेटा डिलीट करना होता है तो आप क्या लिखते हो, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। अगर डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम लिख देते तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते। यहाँ पर हम कंडीशन लगा दे रहे हैं, वेयर रोल इक्वल्स टू सिंगल कोड में 1। अगर क्योंकि यहाँ पर मैंने जो आपका वेरिएबल वहाँ पर डिफाइन कर रखा है डेटा टाइप, वो वेर कैर दे रखा है, इसलिए मैं सिंगल कोड लगा रहा हूँ। अगर आपने न्यूमेरिक ले रखा होता तो आपको सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं होती, और सेमीकोलन। तो ये मेरे स्टूडेंट नाम के टेबल से वो रिकॉर्ड डिलीट कर देगा जहाँ पर रोल नंबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू 101। तो वो रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा जहाँ पर रोल की वैल्यू क्या होगी, 101 होगी। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा, अनेबल टू डिलीट डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, और इस कनेक्शन को क्लोज कर देगा। अगर सारा कुछ सही होता है तो क्या करेगा, आपका कनेक्शन तो क्लोज करेगा और साथ में क्या प्रिंट कर देगा, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोग्राम दिखा देता हूँ। अपना कोड ब्लॉक ओपन कर लेता हूँ। साथ साथ में क्या करूँगा, अपना mysql भी ओपन कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ उसके अंदर ये रिकॉर्ड है या नहीं है। तो अपना पासवर्ड दे रहा हूँ, दैट इज गुलफा @123। डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं। यूज़ हमारा कौन सा था, दैट इज टेस्ट, और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो आपके ये रिकॉर्ड्स हैं, दैट मीन्स 101 वाला यहाँ पर रिकॉर्ड है किरण के नाम से। तो अब हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं डिलीट वाला। तो यह है डिलीट का प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू 101। दैट मीन्स
अभी जो 101, अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, अगर ये सब कुछ सही रहता है तो 101 वाला जो रिकॉर्ड होगा वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप F9 प्रेस कर दिए या फिर बिल्ड के अंदर जाके रन पे क्लिक कर दिए, तो हमारे पास मैसेज क्या है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया या नहीं हो गया। तो मैं इस क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ देखिए 101 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर दूँ, आपके पास फिर मैसेज क्या है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, जबकि ये रिकॉर्ड तो है ही नहीं। तो आपको चेक ये कराना है कि अगर उसके अंदर रोज नहीं आ रही है, दैट मीन्स अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्ड अवेलेबल ही नहीं है, तो मैसेज आना चाहिए रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल, प्लीज एंटर द करेक्ट रोल नंबर। आपको ये सही करना है। अब हम इसको क्या करते हैं, डायनेमिकली, अभी क्या था स्टैटिकली आपने दैट मीन्स डायरेक्ट यहाँ पे क्वेरी लिख दी थी। अब हम क्या करेंगे, यूजर से रोल नंबर इनपुट कराएंगे, जो यूजर रोल नंबर इनपुट कराएगा उसको हमें डिलीट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं, देन हम उस प्रोग्राम को भी देख लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये कनेक्शन वाला आपका जो पोर्शन है, ये सारे MySQL और C की कनेक्टिविटी के लिए सेम रहेगा। मैं इसको अगेन एंड अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डे 39 वाली वीडियो को चेक कर लिए, उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है कि आप C के और MySQL की कनेक्टिविटी कैसे करेंगे और कोड ब्लॉक को कैसे कन्फिगर करेंगे, अपने कोड ब्लॉक को कैसे कन्फिगर करेंगे कि आपके C के और MySQL के प्रोग्राम कनेक्टिविटी के चल सके। देन चलिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि अब हमें करना क्या है। तो अगेन कैर क्वेरी, आपने क्वेरी वेरिएबल ले लिया, एक IDT1 वेरिएबल ले लिया। IDT1 के अंदर हम क्या इनपुट करा लेंगे, रोल नंबर, और क्वेरी एक बफर के लिए, दैट मीन्स हम इसके अंदर क्वेरी की अपनी वैल्यू स्टोर कराएंगे। एंटर रोल नंबर टू डिलीट स्टूडेंट रिकॉर्ड। सपोज यूजर ने इनपुट करा 102, तो IDT1 के अंदर क्या गया, 102 चला जाएगा। फिर ये sprintf क्या करेगा, जो आपकी ये वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर करा देगा, क्वेरी के अंदर स्टोर करा देगा। ये स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए नहीं आता है, ये आपका एक एरे के अंदर या बफर के अंदर स्टोर करने के लिए यहाँ पर काम में आता है। तो आप क्या लिख रहे हो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू %s, सिंगल कोड यहाँ पर आपने देखो लगा रखे, और कॉमा IDT1। तो यहाँ पर %s जो होगा, ये %s जो है ये रिप्लेस कर देगा 102 से, दैट मीन्स जो यूजर वैल्यू इनपुट कराएगा। तो आपके पास क्वेरी क्या बन गई, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल इक्वल्स टू सिंगल कोड में 102। ये क्वेरी अब बन जाएगी। तो अभी वैल्यू किसके अंदर आ गई, क्वेरी वेरिएबल के अंदर आ गई। ये किसके अंदर आ गई, दैट इज क्वेरी वेरिएबल के अंदर आ गई। फिर आप क्या करो, इफ MySQL अंडरस्कोर क्वेरी कनेक्शन, और दैट मीन्स अपना MySQL का ऑब्जेक्ट जो आपने बना रखा है, ये स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट जो बना रखा है, और कॉमा क्वेरी, दैट मीन्स अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा कौन सा फंक्शन, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। कहाँ से, इस डेटाबेस, दैट मीन्स इस कनेक्शन के थ्रू। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुल होती है तो क्या कर देगा, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज अनएबल टू डिलीट डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको दिखा देता हूँ कोड ब्लॉक के अंदर, और इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कोड ब्लॉक में ये प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। कोड ब्लॉक मैंने अपना आ गया, मैं अपना फाइल ओपन कर लेता हूँ। फाइल में जाता हूँ, ओपन, और हमारा किस नाम से, दैट इज ये है हमारी, दैट इज delete1.c के नाम से। delete1.c के नाम से। तो हमारी यहाँ पर ये क्वेरी आ गई है, दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर आ गई है। ये देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ, जो भी मैंने समझाया था वो ये है। अब मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्ड एंड रन, या फिर आप F9 प्रेस कर दो। अब यहाँ से हमसे यूज़र का एक रोल नंबर इनपुट करने का बोलेगा। हम अपनी क्वेरीज में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रोल नंबर है।
सपोज अगर मैं यहाँ पर 102 देता हूँ तो ये 102 वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। 102 एंटर करता हूँ, चेक करते हैं कि 102 वाला डिलीट हो गया, 102 वाला डिलीट हो गया। अब रोल नंबर 3 हमारे पास कितनी बार है, 2 बार है। अगर मैं इसको रोल नंबर 3 पास करता हूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसके लिए, बिल्ड एंड रन। अगर मैं रोल नंबर 3 पास करूंगा तो रोल नंबर 3 के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। चेक करा देता हूं आपको, रोल नंबर 3 के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए। अब आपको ये करना है कि आपको चेक करना है कि रोल नंबर 3 के अगर 5 रिकॉर्ड्स हैं तो आपको वो आपसे पूछे कि आपको ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है या नहीं। फिर आपको दूसरा रिकॉर्ड दिखाए पूरा, फिर वो आपसे पूछे कि वो रिकॉर्ड डिलीट करना है या नहीं। तो आपको वो चॉइस दे कि आपको अगर मैचिंग के 4 रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें से कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है और ये टास्क है। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए करके दूंगा। तो आज जो हमने करा वो क्या करा, माइस्क्यूएल के साथ, माइस्क्यूएल और सी के अंदर अपने डिलीट के प्रोग्राम को कोड करा। दैट मीन्स आज हमने सी के थ्रू माइस्क्यूएल के अंदर से, माइस्क्यूएल की टेबल के अंदर से अपना रिकॉर्ड डिलीट कर देखा। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, हमने डिस्प्ले करा लिया, इंसर्ट करा लिया और डिलीट करा लिया। अभी हमारे पास क्या बचा, दैट इज अपडेट। तो लास्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा, नहीं दैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो किसके लिए होगी, माइस्क्यूएल और सी के थ्रू आप अपने डेटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर से अपने रिकॉर्ड को अपडेट कैसे करोगे। अगर इस प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।